अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, आज हम अमेज़ॉन के ऐसे सेलर सेंटर का ओवरऑल इंट्रो करेंगे। ये देखें, ये इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करेंगे। जी, यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ फॉर एज अ अथेंटिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको ओटीपी आए हर बार, और आप साइन इन करते हुए ओटीपी ऐड करेंगे तो साइन इन होगी। आ, या फिर आप ऐप अथेंटिकेटर इस्तेमाल करें, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऐप अथेंटिकेटर इस्तेमाल करें। सिंपल है, आपके आईफोन में भी हो सकती है और एंड्रॉयड मोबाइल पे भी ऐप अथेंटिकेटर इंस्टॉल कर लें। ये बार कोड हम स्कैन करेंगे उस ऐप के ज़रिए, और जब भी नेक्स्ट टाइम हम साइन अप करेंगे इस अकाउंट में, तो वहाँ पे एक ओटीपी आ होगा, उसको हम इधर 6 डिजिट कोड ऐड करेंगे और हम लॉग इन कर सकते हैं। तो ये मैं अभी अपने मोबाइल से स्कैन कर रहा हूँ ये कोड। जी, ये अब यहाँ पे ओटीपी जो आ रहा है वो मैं लिखने लगा हूँ। जी, आप इधर यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि इस ब्राउज़र पे दोबारा ओटीपी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप डोंट रिक्वायर से आते हैं तो कर दें, नॉर्मली आप टर्न ऑन कर दें इसको। जी, ये हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद ओवरऑल इस तरह सेंट्रल सेलर सेंटर नज़र आता है। अब इसमें सबसे पहले आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दें, रिटर्न एड्रेस ऐड कर दें, डिपॉजिट मेथड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी नहीं ऐड करना चाहते तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर इसके मेन मेन्यूज हैं सारे। आप यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे भी ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हैं। मींस कि आपने एफपीए करना हो, एफपीएम करना हो, ठीक है, दोनों यहाँ से कर सकते हैं, होलसेल या नॉर्मल। तो हम कैटलॉग में जाके ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, अब आपने अगर एफ पी ए और एफ पी एम दोनों करने हैं, लेकिन अगर आपने होलसेल करना है, पुरानी कोई लिस्टिंग है, उसका एसन आप इधर या यूपीसी आप इधर पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो आप इधर सर्च करेंगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगी और आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, पीएल, तो आपको करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पे क्लिक करेंगे हम। जी, अब यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, कैसे लिस्टिंग बनाई जाती है, ठीक है। वापस चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट आता है मैनेज इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री पे जाके मैनेज इन्वेंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपकी जितनी भी लिस्टिंग होगी, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। तो आप उनको एडिट कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी देख सकते हैं, उनकी शिपमेंट बना सकते हैं, उनकी प्रिंट आइटम लेबल प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। प्राइसिंग का टैब है, प्राइसिंग आप यहाँ से देख सकते हैं प्रोडक्ट्स की। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं लास्ट मैक्सिमम कितने डेज के आ सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकती हैं। कस्टम रेंज भी है, 1 साल के भी हैं, 14 दिन की हैं, 30 दिन, 7 दिन, और आज के दिन के सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हमारा मेन टैब है एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ पे आप कंपेन लगा सकते हैं,
पीपीसी जिसे कहते हैं। उसके बाद ए प्लस कंटेंट, जिनके ब्रांड्स रजिस्टर हैं वो ए प्लस कंटेंट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइटनिंग डील्स हैं, मींस कि अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप प्रमोशंस लगाएं कुछ परसेंट ऑफ करके। कूपन्स हैं, कूपन्स आप खुद किसी भी टाइम लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे। फिर प्राइम, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, प्रमोशंस हैं, ये सारे आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज स्टोर है, स्टोर के टैब में ये आपको जब आपका ब्रांड रजिस्टर होगा तो आप तभी इसको इनेबल कर सकते हैं। ये अभी देखें, अभी नहीं ओपन हो रहा क्योंकि हमारे पास ब्रांड रजिस्टर नहीं है। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, सारी तरह की रिपोर्ट्स, पेमेंट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, फुलफिलमेंट, रिटर्न रिपोर्ट, कस्टम टैक्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पेमेंट्स में आप चले जाएं, यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स अवेलेबल होगी, इस टाइम कुछ भी नहीं है तो नहीं आ रहा है। ट्रांजैक्शन व्यू में आपको एक एक आइटम जो सेल हो रही है आपकी, उसकी डिटेल्स बताएंगे कि कितने की सेल हुई, अमेजोन ने कितनी फीस काटी और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा। ठीक है। इस तरह ऑल सेटलमेंट है। इस तरह डाटा रेंज रिपोर्ट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा रेंज रिपोर्ट से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं आप, इसको कस्टम करके मंथली वाइज अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और उससे अपनी कैलकुलेशन हम करते हैं कि ये एक्सेल में आपको डाउनलोड करके दे मिल जाएगी और आप फिर उससे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अकाउंट हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ये देखिए अकाउंट हेल्थ, यहाँ पे देखें अकाउंट हेल्थ अभी गुड है। कोई आपको स्ट्राइक, ये सारी स्ट्राइक्स है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन की है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर है, सेफ्टी की है, लिस्टिंग पॉलिसी की है, रिस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्ट की है। ये सारी वायलेशंस हैं। अगर आपने कुछ अमेजोन के रूल्स के खिलाफ कुछ काम किया तो यहाँ पे स्ट्राइक्स शो होंगी आपको। इस तरफ ऑर्डर डिफेक्ट रेट का बताया हुआ है कि आपका 1% से कम होना चाहिए। मींस कि अगर आपने कोई एक ऑर्डर टाइम पे नहीं डिलीवर किया या नेगेटिव फीडबैक आया या A to Z गारंटी क्लेम किसी ने की, तो आपका अकाउंट हेल्थ गुड से रिस्क पे हो जाएगी और रेड पे होके वो अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो न्यू अकाउंट के लिए आप कुछ भी FBM भी ना करें और होलसेल भी ना करें। सबसे पहले आप PL करें, उस पर कुछ सेलिंग हो कुछ महीने, उसके बाद आप होलसेल भी कर सकते हैं और उसमें आपकी वॉलेशन अगर आ भी जाए तो वो अकाउंट हेल्थ ख़राब नहीं होती। लेकिन न्यू अकाउंट पे अगर एक भी वॉलेशन आई तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, अमेजोन बंद कर सकता है। ठीक है। इस तरफ लेट डिस्पैच रेट है, मींस कि अगर आपने अपने ऑर्डर्स डिस्पैच टाइम पे ना किया, FPM के केस में आपको ये इशू आ सकता है। तो FPM स्टार्ट में रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जाके अपनी अकाउंट हेल्थ हर दूसरे तीसरे दिन देखनी होती है कि इसमें कोई इशू तो नहीं आया, और उसको फिक्स करने के लिए देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें कि सेलर यूनिवर्सिटी है, अगर आपने कोई चीज़ भी सीखनी है तो आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स हैं। इसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और PDF फाइल में भी होंगी। जो भी आप सर्च करना चाहें वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अमेज़ोन के बारे में। उसके बाद ये कुछ पार्टनर ऐप्स होती हैं, टूल्स वगैरह, आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सेलर सेंटर के साथ। और लास्ट में ये ब्रांड, अब ब्रांड्स, ये मेन अकाउंट है तो ब्रांड्स यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अब नया अकाउंट है, हमने कोई भी ब्रांड रजिस्टर नहीं किया, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं होगी। जैसे ब्रांड एनालिटिक टूल होता है, यहाँ पे आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स उनके SN और उनके BSR के हिसाब से मिल जाती हैं। अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास ये। ठीक है।
अगर इस तरफ आप देखें तो ये हमारा जो AMZ टू डू स्टोर नेम आ रहा है, और मार्केट प्लेस सऊदी अरेबिया, ये सिर्फ एक ही है, ठीक है। और इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी एसन आप सर्च करना चाहें, कोई भी वर्क ऑर्डर, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। साथ मैसेजेस है, और उसके बाद हेल्प है। हेल्प ज़रूरी है आपके लिए केस ओपन करने के लिए। अमेज़ोन से कोई भी इशू है, आपने उसके बारे में बात करनी है, तो आप हेल्प में जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके केस ओपन या पहले से हैं, तो आप केस लॉग पे क्लिक करेंगे तो वो सारे केसेस यहाँ आपको शो होंगे, ठीक है। अमेज़ोन ने आपको रिस्पांस दिया नहीं दिया वो भी शो होगा। आपने उनको मेल की, पेंडिंग है अमेज़ोन की तरफ से, वो भी शो होगा। आप इजीली यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई केस ओपन करना हो, अमेज़ोन से कोई डिस्कशन करनी हो, तो आप यहाँ पे नीचे आके ये कॉन्टेक्ट अस करेंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट किस्म के उन्होंने पहले से प्रीसेट मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। इनके अंदर जाके आपको जो भी इशू है, अगर आपको कस्टमर फीडबैक से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको, ऐसे एक विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आप अपना पूरा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, वो आप लगा के पूरा डिस्क्राइब करके सेंड कर देंगे। आप अपनी ईमेल लिख दें, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स एंड रिफंड में कोई इशू आ रहा है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं ऐसे ही। अब बाज़ औक़ात आपको ईमेल्स और कॉल का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं सेम टाइम पे। मींस कि आप यहाँ पे अपना नंबर लिखें, ऊपर इशू लिखें और नंबर लिखें, और ये करेक्टर डालें और कॉल मी नाउ करें, तो सेम टाइम आपको उसी टाइम, अगर वो ऑफिस टाइम हुआ, ऑफिस टाइम मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5 PM, ठीक है, तो आपको कॉल बैक आएगी और आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉल पे भी। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो आप इस तरह उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, कॉल बैक वो करेंगे, ठीक है। इस तरह ये सारे इजी शिप का ऑर्डर, फुलफिलमेंट के, FBA इशू आ रहा है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री का इशू आ रहा है, रिव्यूज़ का इशू आ रहा है, अकाउंट से रिलेटेड आपकी पेमेंट नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे आके उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं पेमेंट्स पॉलिसी के, ठीक है। और अगर आपने कोई भी ऐसा टॉपिक जो इसके अंदर नहीं मेंशन, तो आपने ऑल अदर इश्यूज में जाके आप अपना केस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कॉल की ऑप्शन अवेलेबल है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं सेलर सेंटर। अच्छा, अब लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे अगर अगर आप क्लिक करें, तो लॉग आउट है, यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे। जब भी आपने अपना काम कर लिया तो लॉग आउट कर ले। यूज न्यू नेविगेशन, अब देखिए न्यू नेविगेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट इन्फो है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन सेटिंग है, शिपिंग सेटिंग है, टैक्स और यूजर परमिशन, ठीक है। तो हम बारी बारी इन तीनों चारों चीज़ों को देख लेते हैं। अकाउंट इन्फो में आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप साइट पे देखें कि आपके सेलर सेंटर की प्रोफाइल पे अभी जो नाम आ रहा है वो AMZ टू डू है। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करंट स्टेटस ऑफ लिस्टिंग एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑन अमेजोन, वो कह रहा है प्रोफेशनली आप सेल कर सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, प्रोफेशनली है, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल एज अ कंपनी इधर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आप देखें, डिपॉजिट मेथड है। डिपॉजिट मेथड क्या होता है, यहाँ पे हमने जो पैसा अमेजोन की तरफ से आपके अकाउंट में आएगा, वो इंफॉर्मेशन, वो बैंक डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली हर महीने की 2 बार, आई थिंक, यस जी, 2 बार नहीं, हर 14 दिन बाद आपको डिपॉजिट होता है। 2 से 3 दिन लगते हैं, 3 से 5 ऑफिशियली वर्किंग डेज होते हैं, उसमें आपको पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो हर 14 दिन का साइकिल होता है, आपको पेमेंट आती है। यहाँ पे चार्ज मेथड लगा हुआ है, जो आप अमेजोन पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं या वो फीस काटता है। सऊदी अरब के केस में वो फीस नहीं है, काटेगा, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो यहाँ चार्ज मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है।
और इधर अलहदा भी चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अलहदा भी अकाउंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लीगल एंटिटी है, जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो यहाँ पे आएगा, बिजनेस एड्रेस यहाँ पे आएगा, अगर आपके ब्रांड है तो वो यहाँ पे आएगा, डिस्प्ले नेम जो हमारा ऊपर है वो यहाँ पे आएगा। ये मर्चेंट टोकन है, ये ज़रूरत आता है हमें टूल्स में और अमेजोन से केस ओपन करने के लिए कि आपके सेलर सेंटर का एक टोकन नंबर होता है। अगर आप देखें तो ये आपके सेलर सेंटर का टोकन नंबर है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। उसके बाद रिटर्न एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये आपका सेम हो सकता है जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, जो आपने दिया है साइन अप करते हुए वही एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। ये ज़रूरी है, आई थिंक 30 डेज के अंदर आपको देना ही पड़ता है, नहीं तो आपको अमेजोन सेलिंग स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं यहाँ पे अकाउंट इन्फो के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं यूज़र परमिशन। यूज़र परमिशन इम्पोर्टेड है, जो चाइल्ड एक्सेस के लिए हम देते हैं। मीन्स कि अभी देखें ये हमारे पास मेन अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम जिसको भी चाइल्ड एक्सेस हमने देनी है इस अकाउंट की, तो उसकी ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे, इनवाइट पे क्लिक करेंगे, उसके पास एक लिंक जाएगा, वो वहाँ उस लिंक से साइन अप कर लेगा या साइन इन कर लेगा, ठीक है। अगर वो न्यू यूज़र है तो वो साइन अप करेगा, और अगर वो पहले से ही वो चाइल्ड अकाउंट किसी वो आईडी किसी और अकाउंट पे यूज़ कर रहा है तो वो फिर साइन इन करके उसके अकाउंट में जाएगा, और आप इस पेज को रिफ्रेश करके उसको फिर जो जो परमिशंस आपने देनी है, लिस्टिंग की, ऑप्टिमाइजेशन की, एडवर्टाइजमेंट की, वो सारी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इसके बारे में भी कंप्लीट एक वीडियो होगी जी। तो लॉगिन सेटिंग आपकी सेम, आप लॉगिन सेटिंग पे क्लिक किया तो दोबारा ये पासवर्ड मांग रहा है। अभी देखें ओटीपी ऑथेंटिकेटर के जरिए मांग रहा है, तो ओटीपी मैं इसको अपने मोबाइल से दे देता हूँ जी। 751 जी। यहाँ पे मोबाइल नंबर अभी ऐड हमने नहीं किया, हमारे पास ईमेल एड्रेस नेम है, ईमेल एड्रेस है, और पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आपने करना है, नहीं तो नॉर्मली डन कर दें, ठीक है जी। हाँ, शिपिंग सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको एड्रेस को देख सकते हैं, अगर आपने चेंज करना हो, ऐड न्यू एड्रेस करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा वही एड्रेस रहेगा जो हमने दिया है। और किसी भी मेन्यू में रहते हुए आप वापस अपने सेलर सेंटर पे आना चाहें तो यहाँ पे अमेजोन सेलर सेंटर पे क्लिक कर दें, तो ये आपका मेन डैशबोर्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे अभी सिर्फ सऊदी अरेबिया है। अगर आप सेम अकाउंट से किसी और मार्केट प्लेस में सेल करना चाहें तो सेल ग्लोबली की ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी मार्केट प्लेस ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि आप यूई को ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यूएस को ऐड करना चाहें, यूके को ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ओपन ऑर्डर का मतलब है कि कितने ऑर्डर आज के दिन आए हुए हैं, ठीक है, जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। यहाँ पे टू डे सेल का मतलब है कि इधर यूनिट आएंगे, कितने से ऑर्डर सेल हुए हैं आज के दिन और उनकी प्राइस क्या है। मैसेज, बायर बाजुकात आपको मैसेज करता है अपनी प्रोडक्ट के बारे से पूछने के लिए, तो वो यहाँ पे मैसेज करेगा बाय बॉक्स विन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बाय बॉक्स अगर पीएल कर रहे हैं तो यहाँ पे 100% आपके पास शो करेगा, परसेंटेज में शो होता है। और अगर होलसेल कर रहे हैं तो वो जितने हिसाब से आपको
आपकी सेल होगी उस लिस्टिंग पे, उस हिसाब से वो परसेंटेज बताएगा। मीन्स कि आपको 24 घंटों में वो 3 घंटे मिला है तो 70% या 40% आपके पास बाय बॉक्स होगा, इस तरह। टोटल बैलेंस जितनी भी सेल हुई है आपकी वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है। और आईपीआई स्कोर उधर होता है, जितनी अच्छी आपकी सेल होगी उतना अच्छा स्कोर होगा। यहाँ ग्लोबल प्रमोशन सेल, ये वो सेल्स होती हैं जो आपके कूपन से या आपके डील से आती हैं, वो इधर ऐड होती हैं। ये वाली सेल मिला के आपकी टोटल बैलेंस आता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल इंटरफेस था। और अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट, न्यू नेविगेशन में। यहाँ पे हम इसको या तो सेटिंग्स में जाके यू न्यू नेविगेशन कर सकते हैं, या फिर ऊपर ये शो कर रहा है। तो सेटिंग से जाके न्यू नेविगेशन का स्टाइल थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा फ्रंट व्यू तो ठीक दिया है, लेकिन यहाँ पे साइड व्यू दे दिया है कि आपके सारे जो टैब्स थे वो इस तरह शो कर रहे हैं। सेम वही चीज़ है, जस्ट वो शो इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, वही सारे इन्वेंट्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर मैंने शिपमेंट बनाना नहीं बताया, क्योंकि हमारे पास कोई एसन नहीं है, कोई लिस्टिंग नहीं है, तो शिपिंग अभी इस टाइम हम नहीं बना सकते। जैसे ही हमारे पास इधर एसन इन्वेंट्री में शो होगा तो हम यहाँ से जाके उसको शिपमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल व्यू। मैं इसको सेटिंग में जाके नेविगेशन को ओल्ड कर देता हूँ। सेटिंग से नहीं होगा, यहाँ से एरो डाउन करके ये नीचे आ गया, ओल्ड, ओल्ड नेविगेशन। ठीक है, ये देखें, ये स्टाइल थोड़ा सा इजी है, तो आप भी जो आपको पसंद है वो यूज़ कर लें। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।